आज हम लोग पढ़ने वाले एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी विद द एरियोलर लूज। बेटा पॉज करना एक बार, स्टार्ट करेंगे बच्चों। एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू आज हम लोग पॉइंट नंबर 44 और मोस्ट प्रोबेबली पॉइंट नंबर 45 तक कर लेंगे। तो खुशी की ये बात है कि आज हम जहाँ तक कंप्लीट करेंगे रमीज, नेक्स्ट क्लास में फिर से पूरा टेस्ट होगा। और बता रहे आप पढ़ के नहीं आएंगे ना ऋषभ, मैं ये छोटी सी क्लिप मैं रिकॉर्ड करके आपके घर भेजने वाले। ऋषभ पढ़ के नहीं आए, बोल दे कि आज की क्लास में ऋषभ की पिटाई हुई थी। बोला था। देखो क्लास टू बी वेरी क्लियर, आप लोगों का ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंटेंट इसमें से, बहुत सारी चीजें इसमें से आएंगी, काफी ज्यादा मार्क्स का ये चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद हम लोग रिवीजन के ट्रैक पे आ जाएंगे। इम्प्रूवमेंट इन फूड एंड रिसोर्सेज सबका नहीं आ रहा है, सिर्फ कृष्णा और आई थिंक, एक सेकंड के लिए पॉज करो बस, एक सेकंड। Areolar loose connective tissue, these are the loose and cellular connective tissue and consist of two kinds of fibers. Underline करेंगे यहाँ से, बहुत important है। Areolar loose connective tissue में white collagen fiber होते हैं and yellow elastic fiber होते हैं। ध्यान से सुनेंगे। Areolar loose connective tissue में हमारे पास white collagen fiber और yellow, बच्चे येलो इलास्टिक फाइबर्स, ये आपको याद रखना है। आपसे कोई पूछे एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का सबसे पहला पार्ट, और इस टिश्यू में फाइबर्स होते हैं दो तरीके के, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स और येलो इलास्टिक फाइबर्स। अभी क्या काम करते हैं देखो, नेक्स्ट लाइन वही लिखी है आपके पास। दे एक्ट एज अ सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू बिटवीन द ऑर्गन lying in the body cavity, and they are found between the skin and the muscles, around the blood vessels and nerves, and in the bone marrow, help in the repair of the tissues. ध्यान से सुनेंगे क्लास। देखो यहाँ पे स्टमक है हमारा, ठीक है, इधर लिवर है हमारा। तो दो ऑर्गन्स के बीच में ना एक सपोर्टिंग टिश्यू की फॉर्म में कौन प्रेजेंट होगा, एरियोलर। तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में एक सपोर्टिंग टिश्यू की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आपकी जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जहाँ पे आपका ब्लड फ्लो करता है, पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं आपके अंदर, आप उनको नसें बुलाते हो, नसें हिंदी में नसें। उनके आसपास भी कौन से टिश्यू होते हैं, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। आपकी ब्रेन से जुड़ी होती है नर्व्स जो कि आपको सिग्नल देती है, ब्रेन को सारा सिग्नल देती है, मेरे देखने का, स्मेल करने का, सुनने का सिग्नल, टच का सिग्नल, टेस्ट का सिग्नल, सारे सिग्नल हमारे बॉडी में लेके जाती है नर्व्स। नर्व्स में भी कौन, न्यूरॉन्स, सॉरी। और इन न्यूरॉन्स के भी चारों तरफ कौन से टिश्यू होते हैं, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ हमारे ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करते हैं, हमारे ब्रेन से निकलने वाले न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। इनका काम क्या होता है, जस्ट सपोर्ट करने का। और इनमें कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं याद रख लेना। क्या ये दोनों याद हो जाएंगे? क्या इनका काम याद हो गया? बॉडी को क्या करते हैं, बस बॉडी के अंदर किसको सपोर्ट करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को और नर्व्स को और ब्लड वेसल्स को। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास नेक्स्ट है। इट इज द फाइबर्स। अगला आगे बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट खत्म है, अगला है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मैं सीटी लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू हैविंग डेंसली पैक्ड। नाम समझ में आ रहा है। एरियोलर लूज में टिश्यू लूजली पैक्ड होते हैं, लूज से याद रख लेना। और डेंस में इसमें क्या होता है, टिश्यू डेंसली पैक्ड। क्या आप नाम से याद रख लेंगे? यहाँ टिश्यू कैसे पैक्ड है, लूजली। यहाँ टिश्यू कैसे पैक्ड है, डेंसली का मतलब है टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। Having dense packed collection of fibers and cells, and it is the principal component of tendon and ligament. क्लास बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। हमारी पूरी बॉडी में टेंडन और लिगामेंट नाम के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। टेंडन और लिगामेंट नहीं होते ना तो हमारी शायद एक बोन से दूसरी बोन या बोन से मसल्स जुड़ी नहीं होती। देखो आई एम डूइंग दिस, मैं ऐसे कर रही हूँ अपने हाथ को, बहुत देर तक ऐसे करते रहूंगी तो मेरा हाथ थक जाएगा, और मेरा हाथ थकेगा तो क्या मेरे हाथ की बोन्स थकेंगी या मसल्स? मसल्स। अब मेरे हाथों की जो मसल्स है वो क्यों थक रही है? मूव तो मेरे हाथों में बोन्स हो रही है।
मैं एक्चुअली बोन्स को मूव करने में मदद कौन करता है? मसल्स, क्योंकि मसल्स हमारी बोन्स से जुड़ी होती है। अब मसल्स को बोन से जोड़ता कौन है? एक्चुअली मैं बोलूं, साफ साफ बात बोलूं तो ये हमारी बॉडी की फेविकॉल्स है। लिगामेंट्स और टेंडन्स हमारे बॉडी की फेविकॉल्स है, ज्वाइन करने का काम करते हैं बॉडी में चीजों को। पढ़ना स्टार्ट करें। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन से दो कंपोनेंट पढ़ने हैं बच्चों? लिगामेंट और टेंडन। तो आते हैं जल्दी से लिगामेंट्स पे। दे आर इलास्टिक स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिगामेंट कैसे है? इलास्टिक, रबर बैंड की तरह खींचते हैं, ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं, वापस अपनी शेप में आ जाते हैं, फिर खींचोगे फिर अपनी शेप में आ जाते हैं, इलास्टिक होते हैं। Which connect, very important, bone to bone। क्लास देखो ध्यान से, हमारे हाथ में ना यहाँ के हिस्से की बोन अलग है और यहाँ हिस्से की बोन अलग है, तो ये जॉइंट है। एल्बो इज द जॉइंट। यहाँ नी जॉइंट होता है आपका। शोल्डर भी जॉइंट है। यहाँ वाली बोन शोल्डर बोन से कैसे जुड़ी है? यहाँ जॉइंट है, यहाँ लिगामेंट है, यहाँ लिगामेंट है, नी में लिगामेंट है। तो दो हड्डियां अगर तुम्हारी बॉडी में जुड़ी है, बोन टू बोन, तो बोन है, मान लो ये ब्लैक बोन है, व्हाइट बोन है, आपस में जुड़ी हुई है, तो इनके बीच में फेविकॉल का काम कौन कर रहा है? लिगामेंट इलास्टिक होता है, याद रखेंगे सभी बच्चे। इलास्टिक यानी कि ये स्ट्रेच हो सकता है, इसलिए हमारी जब हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, लिगामेंट में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि लिगामेंट स्ट्रेच भी हो रहा है, वापस उसी शेप में आ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है वापस, क्योंकि लिगामेंट कैसा है? इलास्टिक है। जॉइन किसको करता है? जल्दी बोलो साधना, सो जाओ तुम तो, नींद आ रही तुम्हें, जल्दी बोलो साधना। लिगामेंट जॉइन bone to bone, याद रखेंगे, bone to bone, and are composed of yellow elastic tissue। क्लास ये किससे बना होता है? एक तो bone to bone join कर रहा है और yellow elastic tissue कैसे होते हैं? yellow elastic tissue, ठीक है, yellow elastic tissue है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास लिगामेंट कंटेन अ वेरी लिटिल मैट्रिक्स, अभी समझाते हैं। दे स्ट्रेंथन द जॉइंट एंड परमिट द नॉर्मल मूवमेंट बट प्रिवेंट ओवर द एक्सटेंशन। स्प्रेन इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। व्हाट इट, ध्यान से देखेंगे, लिगामेंट में बहुत ही थोड़ा सा मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स यानी जेली लाइक थिंग होती है। आप लोगों ने सुना है बहुत बार, जिनके घुटनों में दर्द होता है बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गई। हाउ मेनी ऑफ यू हैव लिसन्ड दिस वर्ड? We have listened ना, हमारे दादी दादाजी जो है, बड़े उम्र के लोग होते हैं, उनके घुटनों में कहते हैं ग्रीस। वो ग्रीस क्या होती है? उनके लिगामेंट के अंदर की मैट्रिक्स यानी कि उनके लिगामेंट के अंदर का जेली। तो जो भी लिगामेंट है ना, हमारे एल्बो में भी लिगामेंट है, उस लिगामेंट भी हल्का सा थोड़ा सा क्या होता है? जेली होता है। और लिगामेंट जो होता है, अगर हम बार बार खींचेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो एल्बो में पेन होगा, क्योंकि लिगामेंट बार बार जब खिंचता है तो उसमें स्प्रेन होता है। क्या होता है? इसलिए हमेशा जो मूव वगैरह के ऐड आते हैं वो जॉइंट्स में लगाने को कहते हैं। शोल्डर जॉइंट, कमर में है ना, एल्बो में, नीज में, घुटनों में, इन्हीं जगह दर्द क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लिगामेंट एक्सेसिवली पुल हो के उसमें स्प्रेन आ जाता है। बोलो, मैट्रिक्स यार एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, सपोर्ट करता है ना। अब एक बात सुनो, हाँ अच्छा मेरे को अच्छा से चीज आई समझाने के लिए, तुम बताते हैं। तुम्हारे साइकिल में चेन लगी होती है, चेन में ग्रीस करते हैं, चेन में ग्रीस लगाते हैं। शॉप्स में शटर होते हैं, शटर के साइडों में ग्रीस करते हैं। ग्रीस क्यों? आराम से मूव हो सके। और तुम्हारा लिगामेंट क्या कर रहा है? मूव। और क्या ये मूव होगा तो इसको ग्रीस या किसी लिक्विड या जेली लाइक सब्सटेंस की जरूरत नहीं है। दैट इज स्मूथ मूवमेंट के लिए, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए। दो हड्डियां हैं यार, दो हड्डियां ऐसे ऐसे हिल रही है, बीच में लिगामेंट में मैट्रिक्स ही नहीं है, तो दोनों आपस में घिस जाएंगी रगड़ के। समझ रहे हो? हाँ बोलो। नहीं, वापस कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा तो फिर आपका नी रिप्लेसमेंट होता है। हाँ जी, जो पैरों में या तुम्हारे हाथ में क्रैम्प आ जाते हैं, वो क्रैम्प्स अलग चीज है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, एनारोबिक कंडीशन होता है, वो ओवर एक्सरसाइज की वजह से होता है। क्लास 10th रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, वो अलग चीज है, ठीक है। अब मेरी 10th क्लास की यूट्यूब वीडियो रेस्पिरेशन की डाली हुई, किसको क्रैम्प्स के बारे में पढ़ना है तो देखिए, लिसन वेरी वेल, मैंने शॉर्ट्स में डाला है क्रैम्प्स के ऊपर। चलो आगे देखते हैं। टेंडन पढ़े, लिगामेंट समझ आ गया। हाथ देख, लिगामेंट किन को ज्वाइन करता है? जल्दी। बोन टू बोन। लिगामेंट इलास्टिक होता है या नहीं होता? कौन से इलास्टिक टिश्यू होते हैं? येलो इलास्टिक टिश्यू। मैट्रिक्स होती है वेरी लिटिल। लिगामेंट को एक्सेसिव पुलिंग करने में लिगामेंट में क्या आ जाता है? स्प्रेन। टेंडन, दे आर
स्ट्रॉन्ग, टेंडन स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन इलास्टिक, टेंडन इलास्टिक नहीं है, टेंडन कैसे है? इन इलास्टिक, ये इलास्टिक नहीं होते, याद रखना, दे आर नॉट इलास्टिक एंड दे जॉइन मसल्स टू बोन। क्लास किसको जॉइन करते हैं? और ये बने होते, पहले लिख देती हूँ, मसल्स टू बोन, और ये बने होते हैं येलो, सॉरी वाइट फाइब्रस टिश्यू। क्लास देखो, मैं भी ना दोनों में डिफरेंस और याद करा रही हूँ तुम्हें बैठे बैठे यहाँ पे, क्विकली याद हो जाएगा जल्दी से। लिगामेंट जॉइन बोन टू बोन, टेंडन जॉइन, आई लास्ट फ्रॉम यू ना अक्षर, सुन लो यार, टेंडन जॉइन बोन टू मसल, लिगामेंट इलास्टिक, हम बस मोल्ड, बोन टू मसल बोलो, मसल टू बोन बोलो, एक ही बात है। लिगामेंट जॉइन बोन टू बोन, टेंडन जॉइन मसल टू बोन, ligament elastic, tendons inelastic, ligaments formed by yellow elastic fiber tissue और वहां पर white fibrous tissue। याद हो गया? कोई डाउट? तीन ही डिफरेंस है, क्लियरली समझ में भी आ गया। चलिए, हाँ जी, हाँ नहीं, टेंडन्स में हो भी सकता है, देयर इज लाइक माइन्यूलेटल मैट्रिक्स, इसमें भी होता है, वो हम कोई पॉइंट नहीं ऐड ऑन कर सकते है वैसे वहां पे भी। अब एडिपोज टिश्यू भी आते हैं बच्चों, अगला टिश्यू आ गया। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू में पहले पढ़ाओ, जल्दी देखो इधर बोर्ड पे, क्या पढ़ाओ? एरियोलर कितने टाइप के होते हैं? व्हाइट कोलेजन और ये वही है, व्हाइट कोलेजन इससे ही बना है आगे, और येलो इलास्टिक से ही बना लिगामेंट। ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन के आसपास प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स के आसपास प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स के आसपास प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा डेंस रेगुलर टिश्यू टाइटली पैक्ड होते हैं, कि टू टाइप है, लिगामेंट और टेंडन। यही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ चुका होगा। अब तीसरा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन भी बता रही हूँ क्या आएगा इसमें। Which tissue stores fat in the body? बस 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। आपकी बॉडी में कौन से टिश्यू फैट को स्टोर करते हैं? और कुछ नहीं पूछते, ठीक है, पॉज करिएगा। The tissue is an aggregation of fat cells, अंडरलाइन करेंगे फैट सेल्स। एडिपोज टिश्यू को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ऐसे सेल्स नजर आएंगे। कौन से सेल्स होते हैं ये? फैट सेल्स को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, एडिपोसाइट्स। दोबारा बोल रही हूँ, एडिपोज टिश्यू जिन सेल से मिलकर बनता है वो है फैट सेल्स, और फैट सेल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं एडिपोसाइट्स। Each fat cell is rounded or oval। मैंने बनाया भी है सर, हर फैट सेल राउंडेड होता है, ओवल होता है। It serves as a fat reservoir। आपकी बॉडी में जो फैट होता है ना, वो आपकी बॉडी में फैट इन सेल्स के अंदर घुस के और स्टोर हो जाता है, और ये सेल्स फिर साइज में बड़े होते जाते हैं, और हम भी साइज में भी नेचुरल। और आगे हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे बुरा लगता है। क्या? फैट सेल्स ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं, इन सेल्स के अंदर फैट स्टोर होता है। एक्चुअली व्हाई दे आर कॉल्ड फैट सेल्स, व्हाई द एडिपोज टिश्यू सेल्स आर कॉल्ड फैट सेल्स, बिकॉज दे स्टोर फैट इनसाइड द सेल। ठीक, it serves as a fat reservoir, keeping the visceral organ in position, forming the shock absorbing cushions around the kidneys, eyeballs. Fat between the adipose tissue is found below the skin. Between internal organs, the cells of this tissue is filled with the fat globules. Storage of fat is also lit as an insulator. Class, क्या हमारे बॉडी के लिए फैट अच्छा है? अच्छा है, अच्छा है। सुनो, हमारे बॉडी में एक बैलेंस होना चाहिए। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सभी का बैलेंस होना चाहिए। क्लास, अगर आपकी बॉडी में बिल्कुल भी फैट नहीं होगा तो आपको अगर कहीं से हल्का फुल्का भी चोट लगा तो सीधा आपकी मसल्स डैमेज हो जाएगी, सीधा आपका कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। जिनकी, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत फैटी है तो वो भी अच्छा है, वो तो हमारे बॉडी के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं।
सबको पता भी है, बट किसी का मेटाबॉलिज्म, अब जैसे कुछ बच्चे बहुत ही पतले होते हैं, खाने खाने के बावजूद भी फैट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उनका मेटाबॉलिज्म अलग है, बॉडी मेटाबॉलिज्म को चेक भी कराना चाहिए डॉक्टर को भी कि व्हाई इट इज सो। तो बेसिकली क्या ये हमारे लिए अच्छे हैं? यस, अच्छे होते हैं। हमारे बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन जैसे किडनी, लंग्स और स्टमक, लिवर, इनके आसपास थोड़ा थोड़ा फैट स्टोर होता है, ये कुशन की तरह स्टोर होता है। जैसे मान लो आप लोग पिलो फाइट खेल रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, तो आपके भाई ने आपको पंच मारा, आपने एकदम से पिलो लगा लिया, तो क्या आपको लगेगा? क्योंकि पिलो ने एक कुशन की तरह एक्ट करा, आपकी बॉडी में इंसुलेटर की तरह एक्ट करा, जो बाहर से शॉक आ रहा है वो आपको महसूस होने नहीं दिया। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो हमारे बॉडी में एडिपोज जो टिश्यू होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन को वरुण ये शॉक्स से बचाते हैं, ये इंसुलेटर का काम करते हैं, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। कितने बच्चों को एडिपोज टिश्यू समझ में आ गया? पक्का? तुमसे पूछूंगी ना, फिर बताना कितना अच्छा समझ में आया। नेक्स्ट वी हैव स्केलेटल टिश्यू। क्लास हमने पढ़ा एरियोलर लूज, डेंस रेगुलर, एडिपोज टिश्यू। अब कौन सा टिश्यू है हमारे पास? स्केलेटल टिश्यू, सबसे लास्ट में। इसमें दो चीजें आती है, ध्यान से सुनना। आपकी जो पूरी बॉडी बनी है, पूरी बॉडी जो बनी है, इसके अंदर बोन है, और बोन को सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज है। ये पार्ट, दिस पार्ट, देयर इज अ बोन एट दिस पार्ट, ईयर लोब। आई एम ड्राइंग द ईयर ओवर देयर। तो क्लास ये जो पार्ट होता है जहां आप सुंदर सा ऐसे झुमका भी पहन लेते हैं, पहले तो बॉयज भी पहनते थे। हैव यू सीन रामायण महाभारत? या तो उसके पीछे रीजन भी आया, टेल यू लेटर ऑन व्हाई सम बॉयज पुट इयररिंग्स ओवर देयर। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। क्लास ये ईयरलोब है, इज देयर अ बोन इनसाइड इट? Yes, it is a usual bone which is present in a ring. No, No. there is no bone. That is we call cartilage. This part where the female wearing the nose ring, is there any bone? Yes, there is a bone over there on the top, but there is a bone on the sides. No. Cartilage है। तो हमारी पूरी बॉडी बनी है बोन से और इसी को हम स्केलेटल टिश्यू कहते हैं। तो अभी हम लोग कौन सा टिश्यू पढ़ने वाले हैं? आई थिंक स्केलेटल टिश्यू के बाद हमारा वास्कुलर टिश्यू लास्ट बचेगा ना इसमें। नेक्स्ट दिखाओ। नेक्स्ट हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज वो आ जाएंगे हमारे पास, मस्कुलर टिश्यू आ जाएंगे। आपने अरेंज, हाँ मस्कुलर ही है। चलिए स्केलेटल टिश्यू पढ़ते हैं, टाइम है हमारे पास 2 मिनट अभी। So class, the skeletal or supporting tissue include the cartilage और bone, जैसा मैंने अभी आपको बताया, forms the endoskeleton। हमारा skeleton बाहर है अंदर है? ऋषि यादव, अंदर है बाहर है? Where is our skeleton? नहीं, ऋषि यादव का बाहर दिख रहा है ना, मेरे को उसको बुलाना है यहाँ। हाँ, अंदर भी बाहर भी है। No, we have an endoskeleton. अगर कोई पूछता है तो we have endoskeleton। बाहर नहीं है, बाहर तो कवर है, बाहर तो पूरा एपिथेलियल टिश्यू है। यूट्यूब पे बता रहे थे कि 2 टाइप के स्केलेटन होते हैं। No, we have endo और exo नहीं है हमारे पास। There are 2 type of skeleton, exoskeleton, endo। कॉकरोच का exoskeleton है, कॉकरोचेस बाहर से बहुत हार्ड होते हैं। We have endoskeleton, we are hard from inside, the bone is inside। Okay? Pause करें। So class, endoskeleton of the vertebrates provide vital body organs। हमारा skeleton कैसा है? Endo, कि we have an endoskeleton। हमारे पास endoskeleton में 2 चीजें आएंगी, cartilage and bones। cartilage है, cartilage क्या होता है? जैसे specialized connective tissue composed of compact less vascular। less vascular का मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा blood supply नहीं होता। कभी देखा अभी किसी को piercing कराते हुए? पियर्सिंग मतलब यहाँ होल कराते हैं जब, तो ब्लड नहीं बह के चल देता। वही अगर ये होल यहाँ कर दे तो बहुत, क्योंकि कार्टिलेज में इतना वास्कुलर टिश्यूज ब्लड नहीं होते। कृतिका, ध्यान आपका पढ़ने में नहीं। अब हम लोग इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम खत्म है ऑलमोस्ट। चलो।